पाइल्स के जो पेशेंट हैं 90% लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, बट अगर पेशेंट्स उन आदतों को ना रोके तो वो कंडीशन को और भी वर्सन करते हैं। आज तक मैंने पाइल्स के बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, बट पाइल्स के जो पेशेंट हैं 90% लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि उनके दर्द को और भी ज्यादा वर्सन कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि पाइल्स के पेशेंट डेली बेसिस पर करते हैं, और अगर वो नहीं रुके तो सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन, पेन, ब्लीडिंग, इचिंग जैसे सिम्टम्स होते हैं, बट अगर पेशेंट्स उन आदतों को ना रोकें तो वो कंडीशन को और भी वर्सन कर देते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति मोंगा और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर मोंगा मेडिक्लिनिक में। तो पहली कौन सी आदत है? पहली आदत है रेगुलर इनटेक ऑफ लो फाइबर डाइट। अब जो पेशेंट है वो डिपेंडेंट रहता है पैकेट वाले खाने पे, यानी कि वो ऐसे फूड्स को ढूंढता है जिसमें कि लो मैदा होता है या हाई फाइबर होता है, बट डिटेल में अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो उसमें नाम मात्र ही फाइबर होता है। तो प्लीज इन पैकेट वाले खानों से बचें और डिपेंडेंट रहें, यानी कि रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डेली रूटीन में इंकलकेट करें। डेली इनटेक ऑफ 25 to 30 ग्राम ऑफ फाइबर इज मैंडेटरी। दूसरी गलती जो पाइल्स के पेशेंट बहुत करते हैं, इग्नोरिंग द अर्ज टू डिफिकेट, यानी कि जब भी उनको स्टूल का प्रेशर होता है वो उसको रोक लेते हैं। पता नहीं क्यों रोकते हैं, कई बार आलस से हो जाता है या कई बार वो उसे इग्नोर कर देते हैं। बट जब आपका स्टूल रेक्टम में पड़ा रहता है तो वो ड्राई हो जाता है, और जब ड्राई स्टूल को पास करना पड़ता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर यानी कि जोर लगाना पड़ता है, जिससे कि वेन्स जो है वो इरिटेट हो जाती हैं और वो पाइल्स की जो सिम्टम्स हैं उसको और एग्रावेट करते हैं। तो प्लीज अगर भी कभी भी आपको अर्ज हो रही हो स्टूल्स को पास करने की, उसको इग्नोर ना करें और उसको रोके ना। सुबह गर्म पानी पिएं या वॉक करके जरूर अपने स्टूल्स को एक नॉर्मल टाइम्स पे पास करें। तीसरी मिस्टेक, कई बार पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक आपने देखा है वॉशरूम में बैठे रहते हैं, यानी कि वो स्टूल पास करने जाते हैं और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्टूल पास करने के लिए बैठे रहते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारी वेन्स पे फिर से प्रेशर बनता है, जो कि हमारे पाइल्स को और भी क्रॉनिक बनाता है या उसकी जो भी सिम्टम्स हैं उनको एग्रवेट कर देता है। तो अगर आपको वॉशरूम में फोन लेके जाने की आदत है या फोन को स्क्रॉल करने की आदत है तो प्लीज ना लेके जाएं। सिर्फ 5 से 7 मिनट तक का समय काफी होता है एक स्टूल को पास करने के लिए, इसलिए इतने ही टाइम बैठें और बहुत ज्यादा बैठ के स्ट्रेन ना करें। चौथी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो आजकल की युवा पीढ़ी या हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल लोगों का वर्क पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि वो 10-10, 12-12 घंटे तक एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो जब हम एक जगह पे बैठे रहते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं तो वो हमारे ब्लड फ्लो को कम करता है, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं भी है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि डेली आप 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें, और योग आसन में पवन मुक्त आसन और मल आसन जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये दोनों आसन आपके जो है रेक्टल एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और पाइल्स को होने से रोकते हैं, और अगर हैं भी तो उनके सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है, एक तो ओवर यूज ऑफ पेन किलर और एक रूट कॉज को इग्नोर करना। तो ये देखा गया है कि जो भी पाइल्स के पेशेंट हैं वो ओवर द काउंटर जाके पेन किलर्स खुद लेते हैं। नो डाउट वो टेम्परेरी तो आपको रिलीफ देता है, बट इन द लॉन्ग रन वो ब्लीडिंग को बढ़ाता है और आपकी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करता है। और पेशेंट ये नहीं देखता है कि उसको ये पाइल्स की प्रॉब्लम क्यों है। देखिए, इसकी जो जड़ है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है या कोई और
प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाएं, उसके रूट कॉज को ढूंढें और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उसका ट्रीटमेंट करें। तो जो भी पाइल्स के पेशेंट हैं, प्लीज़ अपना सेल्फ मेडिकेशन करना रोके और प्लीज़ जल्द से जल्द जाके किसी एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ले और उसके जड़ पे काम करे और आपको प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन दे, ताकि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। तो ये 5 चीज़ें जो हैं पाइल्स के पेशेंट को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।